परमात्मा की प्राप्ति भविष्य पर निर्भर नहीं है। भक्ति का ना तो कोई समय है और ना ही कोई शुभ तिथि निकालनी पड़ती है। जब मन करे तब भक्ति करना चाहिए। क्या हमारी मृत्यु की कोई शुभ तिथि होती है? क्या हमको मालूम होता है हमारी मृत्यु कब आने वाली है? इसी तरह क्या जन्म के लिए पहले से कोई तिथि निकालनी पड़ती है? जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी हमारा जन्म और मरण हो जाता है। इसी प्रकार से हमको भक्ति करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं, ना ही सुबह समय देखो, क्योंकि हमें जब नाम जप करना है तो हम किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे विधान की हम पूजा की बात नहीं करते हैं, परंतु यदि हमें नाम जप करना है उसके लिए हमें ना तो कोई समय चाहिए और ना ही कोई शुभ तिथि या शुभ वार चाहिए। हमें सिर्फ अपना मन चाहिए। यदि हमारा मन स्वयं भक्ति में लगता है तो हमें किसी भी समय की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी काम करते रहेंगे और भगवान के नाम का जप करते रहेंगे। समय से अतीत वस्तु समय के अधीन नहीं होती। समय से अतीत वस्तु समय के अधीन नहीं होती। कितने ही जन्मों के पाप हों बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। पाप की जड़ नहीं होती। समझने का विषय है कि पाप की कोई जड़ नहीं होती। गुफा में पड़ा हुआ लाखों वर्षों का अंधकार दीपक करते ही नष्ट हो जाता है। रात का कितना भी अंधेरा हो, जब हम दीपक जलाते हैं तो वह अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम कितने भी बड़े पापी हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, हम तो पापी हैं ही, परंतु जब हमारे हृदय में, हमारे मन में भक्ति का, ज्ञान का प्रकाश जागता है, तब हमारे अज्ञान का प्रकाश अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, जगाना चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति पहले कितनों पाप कर चुका हो, यदि वह बाद में भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करता है या उसका मन करता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की सेवा करूं, उदाहरण के रूप में ऋषि वाल्मीकि, इसी प्रकार से वाल्मीकि जी क्या करते थे? पहले वाल्मीकि जी एक डाकू थे, राहगीरों को मार करके उनका धन छीन लेते थे और अपने घर का निर्वाह करते थे, अपने बच्चों को पालते थे। परंतु इसके पश्चात क्या हुआ? वाल्मीकि जी कितने बड़े संत बन गए, तो क्या पिछला उनका क्या आचरण था कोई देखता है? इसीलिए भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। हम जब से ही जागे, चलो समझो हम पहले सो रहे थे और मान लीजिए हमारी उम्र 30 साल है और 15 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक भी हमने भगवान की भक्ति नहीं किया और इसके पश्चात हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आप यह सोचते हैं कि समाज क्या कहेगी? समाज क्या कहेगी कि भगवान की भक्ति पहले किया नहीं, अब देखो। तो समाज को नहीं देखना है। यदि हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, यदि हम जानते हैं कि हमारा कल्याण इसी में है, तो हमें समाज को क्यों देखना? हम कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे। जब तक हम गलत कार्य करते थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे, क्या तब तक कोई कहता था कि देखो भगवान की भक्ति नहीं करता, ज्ञान नहीं है, अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं, इतना तो लोग ध्यान नहीं देते थे। परंतु अगर तुम अच्छे आचरण करोगे और अच्छा आपको ज्ञान होगा और तो समाज आप पर समझते ही होंगे आप। तो इस बात की आप फिक्र ना करें कि हमको समाज क्या कहेगी। यहाँ पर कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी है सब अस्थायी है। ना यहाँ पे निमित्त समाज रहने वाला है और ना ही हम रहने वाले हैं। इसलिए जब से जानो तब से मानो। आखिर हमारा अटल क्या है? आखिर हमारा सत्य क्या है? अटल सत्य क्या है? परमात्मा ही तो अटल सत्य है। क्या हम परिपूर्ण हैं? क्या हम संपूर्ण हैं? परमात्मा ही तो सर्व जगत में व्याप्त है। परमात्मा ही तो संपूर्ण है। इसीलिए जो संपूर्ण है वही सार्थक है। अब हम अपूर्ण हैं, हम मनुष्य हैं, हम अल्पज्ञ हैं, ईश्वर संपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं
कि मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य अज्ञानी है। इसीलिए हर मनुष्य में ऐसी कुछ न कुछ कमी रहती है जिससे मनुष्य को ये पता चले कि आखिर मुझसे भी बड़ा कोई है। मैं तो अल्पज्ञ हूं। हमको खुद इस बात का पता चले कि हम तो अल्पज्ञ हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं इस संसार में। इसीलिए हम सिर्फ कारण मात्र हैं। तो भगवान का भजन और भगवान की भक्ति हमें निमित्त करना चाहिए। लाखों धन कमा लेंगे, साथ नहीं जाएगा। गाड़ी बंगला कितनों भी हमारे पास कुछ भी होगा, हम कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, परंतु हम साथ अपने क्या लेके जाने वाले हैं? सिर्फ अपने अच्छे कर्म। तो संजोते रहो, बटोरते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर, सबसे बड़ा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, तब ऐसा नहीं है कि इस आश्रम से अब घृणा हो जाए। इस आश्रम से घृणा नहीं करनी है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करता है वह सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भावना से और अच्छे विश्वास से, ईमानदारी से अपने गृहस्थ आश्रम को निभा लेता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तो हम सब सबसे बड़े आश्रम में हैं। ऐसा नहीं है कि संत सबसे बड़े आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम भी पार करना बहुत बड़ा आश्रम है। इसलिए चारों आश्रम में से गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन बताया गया है। तो हम यदि गृहस्थ आश्रम में रह करके 24 घंटे में आधे घंटे भी भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भी हमारी माननीय है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, घर का बहुत कार्य हो जाता है, उनको प्रातः पूजा करने का समय नहीं मिलता है, तो यहाँ तक भी छूट है कि आप 11 बजे तक पूजा कर सकती हैं। गृहस्थ आश्रम में आपको जिस समय भी भगवान की भक्ति करने का समय मिलता है, आप बिना सोचे विचारे भक्ति प्रारंभ करें, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हमको पहले अपने बच्चों को पति का देखना है, अपने माता पिता का देखना है। इसलिए भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम वाले पहले अपने पति की, माता पिता की, बच्चों को देख, बाद में भगवान की भक्ति शांति दिमाग से करते रहें। तो ये ना सोचा करें कि हमको पूजा करने के लिए आज 9 बज गया, 10 बज गया, तो हम अब पूजा क्या करें, क्या महत्व है? नहीं, पूर्ण महत्व है, क्योंकि तुम अपने गृहस्थ को भी निभा रहे हो। तुम साथ साथ अपने 2 चीज को लेकर चल रहे हो, गृहस्थ आश्रम और भगवान का भी पूजा करते हो। इसलिए गृहस्थ आश्रम वालों का यह छूट है कि जिस समय आपको समय मिलता है आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दें। यह ना सोचे ये समय से वंचित ना हो। हर समय भगवान है, हर समय हमारे हृदय में भगवान है। अपने मन में शिव को जगाओ, अपने मन में नारायण को जगाओ, अपने मन में, अपने हृदय में ढूंढो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म जो करते हो तुम्हें कोई नरक नहीं ले जाएगा, हमें नरक कोई नहीं ले जाएगा। गंगा नहाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने घर में रहो, गीता पढ़ो, गृहस्थ आश्रम वाले, और अच्छे कर्म पे ध्यान दो। अच्छे कर्म करने पे ध्यान दो। लाखों कर्म करके यदि गंगा नहाते हो तो कोई फल नहीं है। गंगा किसी का साथ नहीं देगी। अनजाने के पाप तो गंगा मैया हमारे क्षमा कर सकती हैं, परंतु जो हम पाप स्वयं से करते हैं, जो हमारी साजिशें रहती हैं, वो भगवान कभी माफ नहीं करता, ना तो माता गंगा माफ करती है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने अच्छे कर्मों पर। हमें अच्छे से अच्छे कर्मों को बटोरना है। हमारा यही मूल्य है। हमें अच्छे से अच्छा कर्म करना है। जहां तक हो सके तो 24 घंटे इसी प्रयास में रहो कि हमसे कोई कर्म खराब ना हो, हमसे किसी की आत्मा ना दुखे, हमसे किसी का किसी प्रकार का पाप ना हो। चींटी से लेकर बड़े जीव तक कभी किसी की हमसे हत्या ना हो। यह हमारा धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा। इस धर्म को जानिए। 4 घंटा पूजा करने का कोई महत्व नहीं है यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए